अपने धुलिया शहर में एकदम मंदी का माहौल छा गया है, सिर्फ इसके लिए कि लोगों के पास में पैसा आ नहीं रहा है। 1,00,000-2,00,000 का एक आदमी के पास में अगर टुकड़ा है, उसके पास में वही प्रॉपर्टी, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर धुलिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां माजिद अहमद मोहम्मद हारून अंसारी निवासी देवपुर धुलिया ने सह जिला निबंधक सब रजिस्ट्रार को एक निवेदन सौंपा है। इस निवेदन में मांग की गई है कि मंजूर लेआउट में मौजूद आधे प्लॉट की रजिस्ट्री करने में जो रुकावट डाली जा रही है, उसे तुरंत बंद किया जाए। अर्जी में बताया गया है कि पहले आधे प्लॉट की खरीद बिक्री की रजिस्ट्री होती थी, लेकिन अब बिना किसी नए कानून के इसे करने से मना किया जा रहा है। शिकायत में कहा गया है कि इस वजह से गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माजिद अहमद अंसारी ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए और गरीब नागरिकों को राहत दी जाए। सब भाई लोग आज कलेक्टर ऑफिस में एक विषय लेके आए थे, जो प्लॉट के टुकड़े हो गए उनकी खरीदी बंद हो चुकी है, जिससे आम जनता को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अभी एक घर में अगर 4 भाई लोग हैं, वो लोग एक प्लॉट के 4 टुकड़े कर लिए, अब वो बेचने के लिए जा रहे हैं तो कोई खरीदी हो नहीं रही है। रजिस्ट्रार बोल रहा है खरीदी हम लोग करेंगे नहीं। तो इसके लिए हम कलेक्टर साहिबा को एक लेटर देने आए कि भाई ये खरीदी बिक्री जैसे होती थी अभी तक, अभी अचानक से ये वापस से बंद कर दे रहे, तो इसमें गरीब लोग घर से बेघर हो जा रहे हैं। जिसके वहाँ शादी हो रही है बेटी की, उसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं है कि कुछ ज़मीन बेच के मैं शादी कर लूँ। किसको वहाँ बीमारी है कि मैं ये प्लॉट बेच के मेरी बीमारी का इलाज कर लूँ, तो इसमें है ना आम जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान है। और इसमें नुकसान सरकार का भी है, महसूल खाते को भी इससे बहुत ज़्यादा फंड जाता है। अगर ये खरीदी नहीं हो रही है तो सरकार का भी नुकसान है और आम जनता का भी नुकसान है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहिबा से कि ये खरीदी जल्द से जल्द चालू हो जाए। सर एक मिनिट, तुम्ही आज या ठिकाणी कुठल्या संदर्भात निवेदन देण्यासाठी आले? आम्ही आज धुळे शहराचे सगळे नागरिक आलेले, म्हणजे प्लॉट विक्रेता है ना, हे आपले तुकडाबंदी कायदा जे लागू करण्यात आलेला आहे शासनाने, तर ते लवकरात लवकर हटवावा आणि तुकडाबंदी कायदा सुरू करावा। हे तुकडे जे राहतात प्लॉटांचे जे पडतात त्याची खरेदी विक्री होत नाही आणि रजिस्टर ते लक्ष देत नाही, म्हणून बरेचशे लोकांचं नुकसान होतं इथं धुळे शहरात आणि हे लवकरात लवकर चालू करायला पाहिजे। क्या कहेंगे ये शासनाचा हा जार आहे का, त्या जारच्या संदर्भामध्ये तुम्ही आले का, काय तुमच्या संपूर्ण जे प्लॉट एजंट असतात त्यांच्या माध्यमातून आले? काय प्लॉट एजंट नाही दादा, आम्ही नागरिक जनता आहे दादा। ऑलरेडी याच्या अगोदर धुळ्यात जो धुळे जिल्ह्यात कमीत कमी 70% 60% ऑलरेडी एक प्लॉटचे 2-2, 3-3 भाग झालेले, ऑलरेडी त्याची खरेदी झालेली आहे ना। पर अचानक 1 महिन्यापासून सब रजिस्टर अर्ध्या प्लॉटची खरेदी करतो नाही। आता माझ्या 7-12 फक्त अर्ध्या प्लॉटचे आहे। एक प्लॉट मध्ये आमचे 2 भाग होते, 2 भाग याच्या अगोदर आम्ही खरेदी केली होती। आज तो प्लॉट विकायचा आहे मला मुलीच्या लग्नाकरता, आता ते गिऱ्हाईक नाही काय, तो म्हणे खरेदी विक्री बंद आहे। याच्या अगोदर तो 4-4, 6-6 वेळे एक तुकड्याची खरेदी झाली, 4-4, 6-6 मालक पलटले त्याचे, मग अचानक आकाश काय। सर काय सांगणार, याच्या अगोदर तुम्ही प्रशासनाला निवेदन वगैरे दिलंय का? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हमने किया, क्योंकि ये जो है ना 1 महीने से हम लोग कोशिश में थे कि ये खरीदी वापस से शुरू हो जाए, लेकिन बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो बार बार धक्का खाए। इसके लिए आज हमको ये निवेदन कलेक्टर साहब को देना पड़ा। महसूल खात्याला तुम्ही या संदर्भात निवेदन वगैरे दिले का पहिले याच्या अगोदर? का नाही दिले? का नाही? 1 महिन्यापासून झाला ना, आज 1 महीना हुआ। अभी कैसा है, यहाँ रजिस्ट्रार हर बार ये बोल रहे थे 8 दिन में हो जाएंगी, 2 दिन में हो जाएंगी, तो आदमी वो आस में चलो हो जाएंगी, लेकिन अभी तक के खरीदी बिक्री चालू नहीं। आता तुम्ही या संदर्भामध्ये कोणाला निवेदन दिले? आता कलेक्टर साहेबांना दिली निवेदन, आता GDR साहेबांना द्यायला चाललो आम्ही। त्यांनी काय सांगितलं आता कलेक्टर साहेबांनी काय बोलले साहेब? कलेक्टर साहब ने ये बोला कि मैं चर्चा करती, बोले इस पे मैं बात करती और आप लोग को बोले मैसेज आ जाएंगे। जर आता तुमचं काम नाही झालं तर पुढची तुमची भूमिका काय असणार? पुढची भूमिका ये हमारी कि हमको रोड पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसके सिवा कोई चारा नहीं। हमारे पास में एक छोटी सी जमीन है, वो बेचेंगे तो घर का कामकाज चलेगा। हम लोग यहाँ मैडम के पास में एक निवेदन लेके आए थे, टुकड़ा खरीदी अभी कुछ दिनों से बंद है, अचानक से बंद होगी। टुकड़ा खरीदी चालू थी,
कुछ वजह से ये लोग ने टुकड़ा खरीदी बिक्री करना बंद कर दिए, लेकिन जिसकी वजह से गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अभी एक घर में 4 टुकड़े 4 भाई लोग हैं, अगर उसको कोई ज़रूरत पड़ेगी प्लॉट बेचने की पड़ रही है तो उसका प्लॉट खरीदी कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ खरीदी बिक्री बंद कर दी है मैडम ने। अब उसके जब पैसा आएगा तो वो घर की ज़रूरत पूरी करेगा, शादी करेगा, दवा खाने में इस्तेमाल करेगा। आज ऐसी परिस्थिति है लोगों की कि अपने धुलिया शहर में एकदम मंदी का माहौल छा गया है, सिर्फ इसके लिए कि लोगों के पास में पैसा आ नहीं रहा है। 1-2 लाख का एक आदमी के पास में अगर टुकड़ा है, उसके पास में वही प्रॉपर्टी है, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर वो भी लोगों को खरीदना बंद कर दिए तो वो आदमी कहाँ जाएगा? रोड पे आएगा, वो चोरी की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। तो अगर सरकार को अपने हिंदुस्तान को बचाना है शोर शमार से, तो ये खरीदी अगर चालू हो गई तो इसमें महसूल खाते का भी फ़ायदा है और लोगों का भी फ़ायदा है। बस ये विनंती लेके हम कलेक्टर साहब और निबंधक साहब के पास में आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ये खरीदी शुरू हो जाएगी।